इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स। स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मोबाइल नंबर 998156199999। इंदौर के कृषि महाविद्यालय परिसर में 24 से 26 मई तक 3 दिवसीय मालवा किसान मेला आयोजित किया गया था। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और मेले में हजारों कृषकों और कृषि से जुड़े लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। समापन अवसर पर सभी किसानों को धन्यवाद देते हुए सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खाद्यान्न के क्षेत्र में किसान आत्मनिर्भर हो रहा है। साथ ही गेहूं की पैदावार के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। हालांकि खेती में कई नई तकनीक आ गई है, जिससे किसानों का काम भी हाईटेक हो गया है और आमदनी भी बढ़ रही है। खाद को लेकर सांसद ने कहा कि देश में खाद की कीमत को प्रधानमंत्री ने बढ़ने नहीं दिया। पहले के समय में खाद के लिए किसानों में झगड़े होते थे, लेकिन आज की स्थिति में सभी गोडाउन पर खाद भरे हुए हैं। इस समापन के अवसर पर सांसद ने ऐसे कई किसानों को सर्टिफिकेट प्रदान किए जिन्होंने प्राकृतिक खेती कर अपना अलग मुकाम हासिल किया। साथ ही उत्कृष्ट स्टॉल प्रदर्शनी संचालकों को मोमेंटो देकर सम्मान किया। गौरतलब है कि क्षेत्र के किसानों को उन्नत तकनीक की जानकारी मिल सके, इस उद्देश्य से 3 दिवसीय मालवा किसान मेले का आयोजन किया गया था। देखिए 3 दिवसीय कृषि मेला है। इस 3 दिवसीय कृषि मेले में 250 से ज़्यादा स्टॉल लगे हैं और इस स्टॉलों में अलग अलग उच्च कोटि के बीज हो, खाद हो, नए जो षड्यंत्र जो कि कृषि में काम आते यंत्र, उन सब की प्रदर्शनी लगी है। और खास बात ये है कि जैविक उत्पादन की भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है। तो इसके माध्यम से एक ही अम्ब्रेला में एक ही जगह इतने सारे सभी उपलब्ध होना किसानों को कहीं ना कहीं सुविधा देती है। नई तकनीक के माध्यम से किसान किस प्रकार उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अच्छे बीज किस प्रकार से, उन्नत किस्म के बीज, और उसके साथ साथ सॉइल कार्ड के माध्यम से हमको कौन से बीज का उत्पादन करना चाहिए, कौन से फसल का उत्पादन करना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर 3 दिन तक लगातार यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में किसान उन्नत होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भी हमने सिंचाई के क्षेत्र बढ़ाए हैं और ये राज्य जो कृषि के क्षेत्र में पीछे था, आज प्रदेश देश में उन्नत राज्यों में और गेहूं के मामले उत्पादन में तो हम देश में सबसे आगे हैं। तो किसानों की और बेहतर कैसे हो सकता हो, ये बहुत अच्छा एक मंच है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों ने अलग अलग उन्नत किस्म के जो यंत्र और खेती के जो अन्य चाहे बीज हो, खाद हो, वो देखने का मुझे देख रहा हूँ किसानों में बहुत उत्साह है और इस प्रकार के आयोजन से किसानों को जरूर लाभ मिलेगा। 3 दिनों का ये आयोजन मालवा किसान मेला पूर्णतः सफल आयोजन रहा। आज शुभारंभ के दिन से तो आज समापन के दिवस तक किसानों की भीड़ और सभी व्यापारियों का, सभी स्टॉल के जितने भी कंपनियां यहाँ पर आई थी, सभी का उत्साह देखने लायक था। किसानों के, दुकानदारों के और जितने भी दूसरे शासकीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि हमें मेले के दौरान मिले, सभी का एक ही फीडबैक था कि सर आयोजन बहुत उम्दा रहा और इन किसानों के सहभागिता के कारण ही ये आयोजन की सफलता सुनिश्चित है। आज यहाँ पर शुरुआती दिन में 4 से 5 हज़ार किसानों का फुटफॉल रहा है। दूसरे दिन भी काफ़ी बड़ी संख्या में किसान रहे हैं और आज आप मजबा देख ही रहे हैं किसानों का, काफ़ी अच्छी संख्या में किसानों ने सहभागिता की। शुभारंभ के दिवस में प्रदेश के लाडले कृषि मंत्री माननीय श्री कमल पटेल जी रहे थे। दूसरे दिवस में भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि रहे हैं और आज इंदौर जिले के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री शंकर लालवानी जी रहे थे। अभी और भी जनप्रतिनिधि जी आने वाले हैं जो कि अभी जैसे अभी अनाउंस हुआ है कि माननीय श्री गोलू शुक्ला जी भी आ रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि और किसान नेताओं का आवागमन लगातार चल रहा है और प्राकृतिक खेती को लेकर किसी तरह का जो है यहाँ पर कुछ विचार या विमर्श? जी, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती, इन तीनों चीज़ों के टॉपिक को लेकर के यहाँ पर संगोष्ठी लगातार 3 दिन तक चली है। यहाँ पर कुछ स्टॉल भी हैं जो मिलेट्स को और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल लगाए हैं, जिनकी माननीय कृषि मंत्री जी ने भी अपने भ्रमण के दौरान उनके स्टॉल पर जा कर के उनकी प्रशंसा की थी कि आप इसका ट्रायल प्रोजेक्ट हमारे गृह जिले में भी करिए
तो प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत सारा काम कई लोग कर रहे हैं और उनके स्टॉल भी यहाँ पर किसानों को देखने के लिए मिले हैं।